अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। खाकसार फिर आज हाजिर हुआ है आपकी खिदमत में। ड्यूटी पर हूँ मौजूद, लेकिन ये कि रात का टाइम है और मैंने कहा चले आप लोगों से गपशप भी हो जाए, थोड़ा सा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जर्मनी के हवाले से मैं बात करता हूँ या यूरोप के हवाले से बात करना चाहता हूँ, तो वो ये है कि आपको गाड़ी लेते हुए किन चीज़ों को देखना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, किस तरह गाड़ी, कौन सी गाड़ी का इंतखाब करना चाहिए। पहले तो मैं अलगमाइन तौर पर आपको कुछ थोड़े सा बता देता हूँ कि यहाँ पे यूरोप में चलने वाली गाड़ियाँ जैसा कि जर्मनी में है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, ओपल है। इसी तरह दूसरी अगर देखें तो रेनॉल्ट वगैरह है। जापानी गाड़ियों में आ जाएँ तो आपको होंडा मिल जाती है, टोयोटा है, किया है, तो इसी तरह लैंड रोवर है, इसी तरह बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो मैंने जो तजर्बा किया है उसमें अगर आप जर्मनी में हैं और आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो एक आइडियल गाड़ी जो है वो फोवे पासाट है। फोवे में और भी काफ़ी फोवे में है, गोल्फ है, उसमें ये है, उसमें आप, लेकिन इसकी जो है इसकी गुंजाइश, इसके अंदर सामान रखने की गुंजाइश, बच्चे की वागन रखने की गुंजाइश, गो थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, लेकिन यह है कि ये एक फैमिली के लिए आइडियल गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कंजप्शन बहुत अच्छी है, इसकी रिपेयरिंग रेपरेटूर जो होती है वो बहुत कम है। अगर इसकी थाइलों की तरफ चले जाए, पार्ट्स की तरफ चले जाए, तो आपको आराम से आसानी से मिल जाते हैं। और वर्कशॉपें भी काफ़ी हैं आजकल तो जर्मनी में, माशाल्लाह पाकिस्तानी मैकेनिक भी दस्तयाब है। आपको जो है इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मजमूई तौर पर ये गाड़ी पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुफीद गाड़ी है। अगर आप दूसरी गाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें BMW है, वो भी अच्छी गाड़ी है, ऑडी है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन ये कि वो आपने देखना है कि आपकी जेब क्या इजाज़त देती है। तो मैंने तो एक, जिस तरह पाकिस्तान में इंसान टोयोटा की तरफ भागता है कि जी वो बहुत अच्छी गाड़ी है, ले ले, एक दफ़ा ले ले, हमारे जो है वो 10-15 साल निकाल जाएगी। इसी तरह ये जर्मनी में भी गाड़ियाँ हैं। मर्सिडीज़ है, माशाल्लाह से एक क्लास से है, एक क्लास से है, आप ले सकते हैं। और जो है वो 5-7 साल, 8 साल, 8 साल आराम से उससे निकाल सकते हैं। तो फैमिली के लिहाज से जो बेहतरीन गाड़ियों में एक तो मर्सिडीज़, आप कोई भी से क्लासे ले ले, ए क्लासे ले ले, या फोवे में पसाट ले ले, और जो है ये आइडियल गाड़ियों में आ जाती हैं। इनकी रेपरेटूर भी मर्सिडीज़ की, जैसे मैंने बताया कि इनकी रेपरेटूर भी आसान है, इनके पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं और मैकेनिक भी इसके दस्तयाब हैं। तो अगर आप जर्मनी में हैं तो आप मेरी बात पे यकीन करें। तो बाकी आप ऑडी लें, BMW लें, लेकिन इसके साथ साथ और थोड़ी सी परेशानियां इंसान को लग जाती हैं साथ। इनकी रिपेयरिंग जो है वो ज़्यादा निकल आती है, इनकी जो है फरोख्त थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। खूबसूरत तो हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है कि लॉन्ग लाइफ के हिसाब से अगर आपने देखना है तो बेहतर गाड़ी का इंतखाब करना चाहिए। और जहाँ तक मज़े की बात है तो वो जर्मनी में है, आप यूरोप में है तो ग्लैंडे वागन लें। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, वज़रा हैं, उन्होंने वो जीपें रखी होती हैं, इसी तरह आपको इधर जर्मनी में मिल जाती हैं। BMW एक्स राय है, एक्स फुनफ है, X6 है, X7 है। इसी तरह ऑडी में खू फुनफ है, खुद राय है, खू जीबन है। इसी तरह लैंड रोवर है, इसी तरह रेनॉल्ट की है, इसी तरह हुंडई की है। आप ये जो 2005 के बाद जितने मॉडल आए हैं ना, ये ग्लैंड वागन, मैं तो आपको मशवरा दूंगा अगर आप यूरोप में हैं तो एक दफ़ा इनका टेस्ट ज़रूर करके देखें। इनकी वो पाकिस्तानी स्टेटस नहीं है कि वो जो पाकिस्तान में हवा बना होता था कि जी अगर कोई ले लेता है तो इसमें इसका
पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाएगी, या ये फरोख्त इसकी बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन, फरोख्त से मुराद ये कंजप्शन बहुत ज़्यादा है इसकी, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इसकी रिपेयरिंग बहुत महंगी है। तो ये यहाँ पर सेम इसी तरह जिस तरह आप के पास नॉर्मल गाड़ी है, इसी तरह आप आजकल इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। इसी तरह आपको इसके जो है वो रिपेयरिंग भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी अच्छी, बड़ी खुली डुली और ऊंची गाड़ी है। जो लोग यहाँ पर, जिनको ये क्रंक हाइट है, कुछ लोग यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी अक्सर जो है वो कमर दर्द की शिकायत की वजह से बीमार रहते हैं। गाड़ी में से निकलना, गाड़ी में बैठने की जो है काफ़ी मुश्किलात उनको होती है। तो मैं तो उनको मशवरा दूंगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाला घबराना नहीं है जो पाकिस्तान में घबराना नहीं। ये मैं आपको एक्चुअली बात बता रहा हूँ कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक दफ़ा लाइफ में इसका मज़ा लें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चले, मैं दूसरी वीडियो में आपको थोड़ी सी और जनरल नॉलेज दूंगा कि गाड़ी में आपको क्या सामान रखना चाहिए, गाड़ी की क्या चीज़ें आपको, अगर आपने कोई लंबे सफ़र पर जाना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके जहन में होनी चाहिए ना। ओके, खुदा हाफिज़।